तो आज हम विनवर्ड में इंसर्ट टैब देखेंगे। कौन सा टैब? इंसर्ट टैब। हमने होम टैब पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम देखेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप आते हैं। पेजेस आता है, टेबल्स आता है, इलस्ट्रेशन होता है, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। इतने ग्रुप्स के बारे में हमको पढ़ना होता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत। तो हम देख लेते हैं पेजेस के अंतर्गत पहला क्या है? कवर पेज। जैसे हम कोई किताब लिखते हैं या कोई बुक बनाते हैं तो उसका एक हमको कवर पेज चाहिए। तो जैसे हमको कोई कवर पेज चाहिए तो हम कवर पेज लगाने के लिए जैसे हम इसमें कुछ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, एक शॉर्टकट होता है इक्वल रैंड, और क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक लगाएंगे 4 कमा, और जितने भी आपको पैराग्राफ लेने हैं उतना लिख के इंसर्ट कर देंगे तो ये आपके पास ये पैराग्राफ आ जाते हैं। हाँ, जितने आपको पैराग्राफ लेने हैं उतने पैराग्राफ आप लेके ऐसा कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए ये बुक है, इस बुक पर हमें क्या करना है? कवर पेज लगाना है। तो हमें कवर पेज लगाने के लिए इस कवर पेज वाले ऑप्शन में आएंगे और हमें जो कवर पेज लेनी है वो कवर पेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये वाला कवर पेज ले रहे हैं तो ये देखिए आप यहाँ पे इस कवर पेज को लगा सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आपका ये टेक्स्ट रहेगा। तो इस कवर पेज में आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आपको जो टाइप करना हो। मान लीजिए हम लिख दिए अपनी कोचिंग का नाम समीरा टेक, है ना। तो आप इसको यहाँ से पेज कवर लगा सकते हैं। तो ये होता है पेज कवर लगाना। अब इसे हमको इसे हटाना है तो क्या करेंगे, इसी में आएंगे और देखिए रिमूव करंट कवर पेज, है ना। तो रिमूव करंट पेज या इससे हटा सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे, इस पर क्लिक, तो क्या हो जाएगा, हट जाता है। तो देखिए कवर पेज हट गया। यदि हमें और अधिक कवर पेज चाहिए तो हम मोर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें से और हम क्या कर सकते हैं, कवर पेज ले सकते हैं। तो ये ऐसे हम कवर पेज लगाते हैं। फिर होता है ब्लैंक पेज। जैसे मान लीजिए हमको एक ब्लैंक पेज लगाना है या लेना है बीच में, है। मान लीजिए हमको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेना है तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज वाले पे आएंगे और देखिए एक नया ब्लैंक पेज आ गया ना। ये हमारा टेक्स्ट नीचे चला गया और क्या, ये नया ब्लैंक पेज आ गया। तो जितने हमको ब्लैंक पेज लेने हैं इसी पे क्लिक करके हम वो ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो ये हमारा ब्लैंक पेज हो गया। एक ये है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कर्सर हमारा यहाँ है, अब हम सोच रहे हैं कि ये ऊपर का जितना भी टेक्स्ट है ये दूसरे पेज में हो जाए और कर्सर के नीचे वाला जितना भी टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, जहां से हमको पेज को ब्रेक करना है वहीं पे कर्सर को क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे जाते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि पेज हमारा ब्रेक हो गया। देखिए इतना इस वाले पेज में आ गया टेक्स्ट और सब इस वाले टेक्स्ट में आ गया, है ना। तो ये होता है क्या, पेज ब्रेक करना। क्या होता है, पेज ब्रेक करना। तो पेज ब्रेक ऐसे किया जाता है। अब देखते हैं टेबल, है ना। जैसे हमें इसमें टेबल इंसर्ट करानी है, क्या करानी है, टेबल इंसर्ट करानी है। तो टेबल इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, जितने हमको रो चाहिए, है ना, जितनी रो चाहिए तो हम ऐसे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे खींचेंगे तो कि उतनी सारी हमको रो मिल जाएंगी। मान लीजिए हमको इस वाले पेज पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पेज पे क्लिक करेंगे और या मान लीजिए हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इस वाले पेज पे मान लीजिए हमको टेबल चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, जितना हमको रो चाहिए यहाँ से ले लेते हैं तो ये रो हो जाता है, और जितने कॉलम चाहिए हम इधर से उतने कॉलम लेते हैं और क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा टेबल
बनकर तैयार हो गया। जैसे इस पूरी टेबल को हमको सेलेक्ट करना है तो ये जो प्लस का चिन्ह है इसी पे क्लिक कर देंगे तो पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाती है। और डे वाली बटन से डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो इसको सेलेक्ट करके हम इस पूरी टेबल को हटा भी सकते हैं, अर्थात डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए डिलीट हो गई, है ना। और टेबल इंसर्ट कराने का दूसरा तरीका इसमें क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इंसर्ट टेबल, यहां से आप जाके टेबल को इंसर्ट करा सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम कि कितने आपको कॉलम लेना है और कितने रो लेनी है। मान लीजिए हमको 4 रो और 5 कॉलम लेना है और ओके कर देंगे हम, तो देखिए 4 रो और 5 कॉलम का हमको टेबल प्राप्त हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम हो गए और ये 1 2 3 4 4 रो हो गई। तो ये होता है रो और कॉलम, मतलब टेबल लेना, कि आप ऐसे टेबल ले सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं और देख लेते हैं कौन सा तरीका होता है, ड्रा टेबल। हम चाहें तो अपने से टेबल को खींचकर बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, है ना। और हमको जो चाहिए वहीं से डिवाइड कर लेते हैं ये, तो ये क्या हो गया, ड्रा टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। तो हमको जो चाहिए वहां से ये टेबल, तो ये देखिए हमको जैसे चाहिए वैसा हम टेबल को ड्रा कर सकते हैं। तो होता है ड्रा टेबल, तो इससे भी टेबल हम बना सकते हैं। फिर होता है एक्सेल स्प्रेड, क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल में जो भी डाटा हम बनाएंगे वो इसमें इंसर्ट हो जाता है। जैसे जो भी हमको लिखना है वो हम लिख कर एक्सेल को जैसे ही क्लोज करेंगे तो डाटा इसमें आ जाता है। तो देखिए ये आ गया ना डाटा। तो होता है एक्सेल का कमाल, मतलब एक्सेल से आप डाटा को विनवर्ड में ला सकते हैं। एक होता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स मतलब यहाँ पे आपको बनी बनाई टेबल मिल जाती है। तो क्विक टेबल जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी बनी बनाई टेबल मिल जाएंगी, आपको इसमें यूज करना नहीं रहेगा। आप जैसे क्विक टेबल में क्लिक करेंगे तो इसमें बनी बनाई टेबल मिल जाती है और इसमें हम कोई एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना हो आप वो एडिट कर सकते हैं। तो ये होता है एडिट टेबल, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया टेबल, है ना। अब हम देखते हैं पिक्चर, क्या देखते हैं, पिक्चर। जैसे हमको कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करानी है बाहर से, तो हम पिक्चर वाले में जाकर, जैसे मान लीजिए हमको ये वाली पिक्चर इंसर्ट करानी है तो इसे क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे तो ये पिक्चर हमारी इंसर्ट हो जाती है ना। तो इससे क्या होता है, पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। अब पिक्चर से संबंधित बहुत सारे देखिए प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हमको जो भी पिक्चर का, जैसे रिमूव बैकग्राउंड, जैसे पिक्चर का हमको बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कीप चेंज। देखिए पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। फिर जैसे इसमें हमको जो भी पिक्चर और का कॉन्ट्रास्ट करेक्शन करना है, जैसे, है ना, जैसे हमको ये वाला ऐसा लेना है तो ऐसा ले सकते हैं। जो भी करेक्शन करना है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, जो भी आपको पिक्चर से संबंधित चीजें करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो होता है करेक्शंस। फिर होता है कलर, आप पिक्चर की कलर भी चेंज कर सकते हो। जो भी पिक्चर आपको लेनी है, कलर जिस कलर में वो पिक्चर लेनी है आपको, आप यहाँ कलर वाले पे आकर उसका कलर ले सकते हैं। तो होता है पिक्चर कलर चेंज करना। फिर होता है आर्टिस्टिक इफेक्ट, मतलब पिक्चर ऐसे बन जाएगी जैसे हाथ से बनाई गई हो, मतलब किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई हो। तो देखिए ये आर्टिस्ट इफेक्ट होता है, ऐसा लगेगा आपको कि किसी ने हाथ से बनाया है ना। तो ये पिक्चर कंट्रास्ट होता है। तो ये देखिए ऐसा लगेगा आपको कि पिक्चर को किसी ने अपने हाथ से बनाया है। फिर होता है कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर को कंप्रेस करना, है ना। थोड़ा सा पिक्चर को क्या कर देना है, थोड़ा कंप्रेस कर देना है, इसकी वेटेज को कम कर देना होता है। होता है चेंज पिक्चर, यदि आपको पिक्चर को दूसरी लेनी है तो चेंज पिक्चर से जाकर दूसरी पिक्चर ले सकते हैं। रिसेट पिक्चर,
रैपर पिक्चर से पिक्चर को आप क्या कर सकते हो, इसकी साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा इसका वेटेज को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर हम देखते हैं पिक्चर स्टाइल। क्या देखते हैं, पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में क्या है, जो भी हमको पिक्चर की स्टाइल चेंज करनी है हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, जो भी जैसा इसमें लेना है हमको स्टाइल वो स्टाइल ले लेते हैं, और अधिक चाहिए तो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये है पिक्चर स्टाइल, है ना। जो भी और भी लेना है तो यहाँ से पिक्चर स्टाइल चेंज कर लेते हैं। होता है पिक्चर बॉर्डर। क्या होता है, पिक्चर बॉर्डर। जैसे पिक्चर के बॉर्डर का कलर चेंज करना है हमको, तो हम यहाँ से आकर पिक्चर के बॉर्डर का कलर चेंज कर लेते हैं। या पिक्चर के बॉर्डर की चौड़ाई को अगर हमको बढ़ाना है तो यहाँ से चौड़ाई को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये देखिए कम हो गया। फिर पिक्चर इफेक्ट। इससे क्या होता है, पिक्चर को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। इफेक्टिव का मतलब जैसे हम 3D मोशन में दिखा सकते हैं इसको, है ना। तो जो आपको उचित लगे रिफ्लेक्शन में, अगर आप चाहें तो पिक्चर को ऐसे रिफ्लेक्शन में दिखा सकते हैं, जो भी चाहिए आपको। ये हो गया ग्लो में, तो आपको पिक्चर ये ग्लो में हो जाती है ना। 3D रोटेशन में पिक्चर ऐसे 3D रोटेशन में हो जाएगी। तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं पिक्चर इफेक्ट से। फिर होता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट का मतलब आप पिक्चर में लेआउट लगा सकते हो, जैसे कोई टेक्स्ट वगैरह लगाना है या कोई लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ से लगा और चेंज कर सकते हैं। तो होता है पिक्चर लेआउट चेंज करना, है ना। फिर फॉर्मेट के अंदर बताते हैं, तो ये हो गया पिक्चर लेआउट चेंज करना। फिर हम देखते हैं पोजीशन। अब पिक्चर की हम चाहें पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जहां से हमको पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है हम वहां पे पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, कोई टेक्स्ट ले लिया है ना, ये तो ऐसे नहीं आ रहा है। तो हमको जैसे कोई टेक्स्ट लेना है तो मान लीजिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिए, वही लिखेंगे इक्वल रेंड और मान लीजिए हम 4 कामा या 5 कामा 4 ले लिए और छोटा कोष्ठक बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है। अब मान लीजिए हमें यहाँ बीच में कहीं पिक्चर इंसर्ट करानी है ना, कोई पिक्चर यहाँ इंसर्ट करानी है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पिक्चर पर आएंगे और ये पिक्चर मान लीजिए हमको इंसर्ट करानी है तो ये पिक्चर इंसर्ट करा लिए, है ना। अब इससे इसकी पोजीशन चेंज करनी है हमको तो हम यहाँ से पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखिए जो भी पोजीशन आपको यहाँ से चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए पिक्चर यहाँ आ गई, है ना। तो आप यहाँ से पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए हमको पिक्चर को अपने हिसाब से सेट करना है तो हम रैप टेक्स्ट के अंतर्गत स्क्वायर में आएंगे। किसके अंतर्गत, रैप टेक्स्ट के अंतर्गत स्क्वायर में आएंगे और पकड़कर इस पिक्चर को कहीं भी रख सकते हैं। देखिए जहां हमारी मर्जी है वहां इस पिक्चर को हम लगा सकते हैं। तो ये होता है क्या, रैप टेक्स्ट होता है। टाइट, टाइट का मतलब क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट नहीं है थोड़ा पास पास आ जाएंगे। देखिए ये टाइट हो गए, थोड़ा पास पास आ जाएंगे, है ना, थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं ये टेक्स्ट, ये वर्ड जो होते हैं। थ्रो का मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पिक्चर जो है इसके ऊपर हो जाएगा, है ना, थ्रो। फिर क्या है टॉप बटन। टॉप बटन से क्या होगा कि टेक्स्ट थोड़ा ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, जैसा आप समझे, जैसा आप करना चाहें। जैसे मान लीजिए कुछ टेक्स्ट हमको ऊपर लिखना है, कुछ नीचे रहे बॉटम पे, तो ये होता है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट होगा वो इस इमेज के ऊपर आ जाएगा। तो देखें इमेज के ऊपर आ गया ना, तो ये होता है बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये बिहाइंड टेक्स्ट होता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब क्या होगा कि आपकी पिक्चर ऊपर आ जाएगी और टेक्स्ट पीछे चला जाता है। इसमें ये फ्रंट ऑफ। एडिट रैप पॉइंट, ये होता है एडिट रैप पॉइंट का मतलब इतने पॉइंट हटा देगा और पिक्चर बीच में लगा देगा। तो और भी जो भी ऑप्शन आपको चेक करने हैं यहाँ से आप आके चेक कर सकते हैं। तो ये होता है रैप टेक्स्ट।
फिर होता है ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, कोई पिक्चर इंसर्ट कराए या शेप इंसर्ट कराए, मान लीजिए सीधा शेप में आके हम शेप इंसर्ट करा लिए और एक ये वाला इंसर्ट करा लेते हैं और उसको हम थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं। हो गया। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, बिहाइंड फॉरवर्ड। अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो ये ऊपर है ही, अगर हमको सेंड बैकवर्ड करना है तो देखिए वो वाला चित्र क्या हो गया, इसके पीछे चला गया। अगर हम फिर से जाके सेंड फॉरवर्ड कर देंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट है और ये ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या आ जाएगा, ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, है ना। और सेंड बैकवर्ड में क्या आ जाएगा, पीछे चला जाता है। तो सेंड बैकवर्ड में पीछे चले जाएगा और ब्रिंग फॉरवर्ड में फ्रंट पे आ जाता है। सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन क्या होता है कि आप किस किस को सिलेक्ट किए हैं ये चीज दिखाता है सिलेक्शन पेन में। तो मान लीजिए इस पे इसको सिलेक्ट किए तो ये सिलेक्शन पेन है, ये खुल के आएगा, आपको दिखाएगा कि कौन सा। अगर यदि आपको इन पिक्चरों को हाइड करना है तो हाइड ऑल कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, शो ऑल कर देंगे तो शो भी हो जाएगा। और आपको जैसे सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ इनको बारी बारी से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दिखेगा भी आप किसको किसको सेलेक्ट किए हो। ये होता है सिलेक्शन पेन। अलाइन, अलाइन का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहीं भी राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन, कहीं भी आप लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम किधर भी कर सकते हो। ये मिडिल अलाइन हो गया, है ना। तो ये होता है अलाइन करना, मतलब आप टेक्स्ट को मतलब पिक्चर को कहीं भी लगा सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, अलाइन करना कहते हैं। फिर होता है ग्रुप, ग्रुप करना, मतलब अभी देखिए एक लेकर हम इधर उधर जा रहे हैं तो एक ही जा रहा है, इधर हम जब ग्रुप कर देंगे तो दोनों साथ में जाएगा। देखिए हम ग्रुप करते हैं तो ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और बारी बारी से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे तो ग्रुप वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है और ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसे जहां भी लेके जाएंगे दोनों साथ में जाएगा। तो देखिए दोनों साथ में जा रहा है ना। फिर से इसको हम अनग्रुप कर देंगे तो ये देखिए फिर से अनग्रुप हो जाएगा, अब साथ साथ नहीं जाएगा। ये देखिए तो ये अनग्रुप हो गया। रोटेट, रोटेट से क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। देखिए जितना हम चाहें उधर रोटेट कर सकते हैं। तो ये है पिक्चर से संबंधित फॉर्मेट, है ना। अब जैसे इसकी साइज को हमको कम ज्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। चौड़ाई लंबाई को इसको हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो होती है साइज। तो हमने फॉर्मेट के अंतर्गत इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, टेक्स्ट अरेंज, साइज, ये सभी देखा। फिर हम चलते अपने इंसर्ट पे। तो इंसर्ट हमने क्या देखा था, पिक्चर, है ना। तो पिक्चर स्टाइल, ऐसे टेबल में भी है, ऐसे टेबल में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो टेबल में बहुत सारे फीचर्स अगर फॉर्मेट के अंतर्गत देखेंगे हम तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसे हम डिलीट कर देते हैं तो मान लीजिए अगर यदि हम क्या करते हैं पिक्चर टेबल को इंसर्ट कराते हैं तो ये देखिए टेबल से संबंधित बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे टेबल स्टाइल ऑप्शन, तो हेडर रो, हेडर रो का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपको हेडर रो में ऐसा स्टाइल मिलेगा कि सभी हेडर रो क्या हो जाएंगे, ऐसे पट्टी में बन जाएंगे, है ना। टोटल रो करेंगे तो टोटल रो में ऐसे हो जाता है। तो बाइंडेड रो में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाती हैं। और फर्स्ट कॉलम में यदि आपको फर्स्ट कॉलम में करना है तो आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करके इसको ऐसा कर सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप इन्हें किस स्टाइल में लेना चाहते हो। तो बाइंडेड में ये हो जाता है। और जो भी स्टाइल आपको लेनी है यहाँ से आप उसे स्टाइल वाले ग्रुप से आकर स्टाइल ले सकते हो। फिर इसमें यदि हमको बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से आके बॉर्डर लगा सकते हो। जो भी बॉर्डर लगाना है, आपको ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है, बॉर्डर लगता है। फिर हमें यदि शैडो लगाना है तो हम यहाँ से आके शैडो कलर ले लेते हैं और शैडो लगा लेते हैं। वीडियो में क्या करना है, कलर चेंज करना है। जैसे पिक्चर की
कलर चेंज करना है, या ये ड्रा टेबल, अगर यदि हमको क्या करना है, टेबल और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ड्रा टेबल से टेबल को और ड्रा कर लेते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं, इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए ये जो पेंसिल का कलर है, जो टेबल हमने ड्रा की है उसके कलर को चेंज कर देगा। इसकी चौड़ाई को भी हम मोटा पतला कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई को अगर हमको मोटा करना है तो देखिए अब ये मोटा हो जाएगा, देखिए, और कलर ये भी चेंज भी है। यदि हमें डिलीट करना है इसे, मतलब इरेज करना है, तो इरेजर वाले पे जाके माउस क्लिक करके जहां तक इरेज करना हो वहां खींच के छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाता है। तो हम इसको ऐसे इरेजर से इरेज कर लेते हैं। तो ये होता है टेबल डिजाइन। फिर टेबल लेआउट होता है। टेबल लेआउट में क्या होता है कि आप टेबल को सेल को सिलेक्ट कर सकते हो इससे, और इससे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो टेबल के, और रो को सिलेक्ट करना है तो रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर टेबल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल से पूरी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन से क्या होगा कि आपको पूरा सभी एक ग्रिड लाइन में दिखने लगेगा, है ना। व्यू ग्रिड लाइन में मतलब एक पतली पतली लाइन से दिखने लगता है। फिर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि इस टेबल के बारे में हमको जानकारी लेना है कि इस टेबल में कितने रो कितने कॉलम होते हैं, ये प्रॉपर्टीज से हम आकर ले लेते हैं। तो डिलीट टेबल। डिलीट टेबल से क्या होता है कि टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं। कि कैसे टेबल को डिलीट करना है, मान लीजिए सेल को डिलीट करना है, सेल डिलीट हो जाएगा, है ना। यदि हमें पूरी टेबल ही डिलीट करनी हो तो हम क्या करेंगे, डिलीट टेबल से पूरी टेबल ही डिलीट कर लेते हैं। फिर इंसर्ट वाले में जाकर हम क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम लेआउट में जाकर जो भी हमको, मान लीजिए हमको ये वाला सेल डिलीट करना है तो ये वाली सेल हम डिलीट कर लेते हैं, है ना। इधर देखिए एक सेल खाली हो गई ना। यदि हमें कॉलम पूरा डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाता है। अगर आपको रो को डिलीट करना है, मान लीजिए ये वाला रो डिलीट करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए और डिलीट रो से डिलीट कर लीजिए। तो आपको जो भी करना है डिलीट टेबल से पूरी टेबल ही डिलीट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव से क्या होता है कि इंसर्ट एबव रो, मतलब आप ऊपर की ओर एक रो इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए एक पूरी रो इंसर्ट हो गई। इंसर्ट बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे एक टेबल के नीचे क्या होगी, एक रो इंसर्ट हो जाती है। फिर लेफ्ट के अंतर्गत क्या आ जाए, लेफ्ट के अंतर्गत आप टेबल इंसर्ट करा सकते हो। राइट से ऐसे राइट साइड में इंसर्ट करा सकते हो। फिर होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब जितने भी सेल सेलेक्ट होंगे उन्हें क्या कर सकते हैं, एक सेल में मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा इतना सेल क्या हुआ, एक में सेलेक्ट हो गया। स्प्लिट सेल का मतलब एक ही सेल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या दो से अधिक भागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए इसमें 4 रो 4 कॉलम कर देते हैं। कह रहा है नंबर मस्ट बी डिवीजर ऑफ 9, मतलब 3 से ये नंबर 9 से क्या होना चाहिए, डिवीजर होना चाहिए। तो हम 3 कर लेते हैं और 9 कर लेते हैं। ये देखिए डिवाइड हो गया ना। तो ये क्या है, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट टेबल हम क्या कर सकते हैं, यहीं से इस पूरी टेबल को भी अलग कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये टेबल इंसर्ट अलग हो गई, है ना। तो ये स्प्लिट टेबल, मतलब टेबल को जहां से आप चाहो वहां से अलग कर सकते हो। ये ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट मतलब जैसे हम लिखते जाएंगे ये अपने आप इसको बढ़ा देगा, है ना। फिर क्या है, ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो कर देंगे, जो भी होगा अपने आप विंडो में क्या कर सकता है, फिर कर लेता है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यदि हम कॉलम की चौड़ाई को फिक्स कर देंगे तो देखिए चौड़ाई को फिक्स कर दिए तो ये क्या कर रहा है, इसकी लंबाई को बढ़ा दे रहा है ना। और आप यहां से भी इसकी लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते
हैं। ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई को हम यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब क्या होता है, एक रो को आप दो मतलब बांट सकते हो, दो या दो से अधिक भागों में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट रो, जहाँ आप क्लिक करते हो इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग बांट सकते हो। ऐसे कॉलम है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना कॉलम, तो ये डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम होता है। और ये अलाइनमेंट है, जैसे आप चाहो मिडिल में, लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन, कहीं भी इसे इसके द्वारा क्या कर सकते हो, टेबल में लिख सकते हो। फिर होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा है ना, तो इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। फिर होता है सेल मार्जिन। जैसे सेल में जो आपके मार्जिन करना है, जगह जितनी देनी है, छोटी कम ज्यादा ऊपर नीचे करना है, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये देखिए ये होता है सेल मार्जिन करना। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब क्या होता है कि अल्फाबेट के क्रम में और अल्फाबेट के उल्टे क्रम में यहाँ से हो जाता है। रिपीट रो हेडर्स, मतलब एक ही रो को आप बार बार कई टेबलों में रिपीट कर सकते हो। ये होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे आपको क्या करना है, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। ये होता है फार्मूला बार, आप जो भी फार्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे सम का लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करो, सम लिखकर वो फार्मूला लगा दोगे, तो ये फार्मूला यहाँ से लग जाता है। तो ये होता है फार्मूला, है ना। तो ये टेबल लेआउट है और ये टेबल डिजाइन हो गया। तो टेबल लेआउट और टेबल डिजाइन ये होता है।